हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली यहाँ पर आपको सुबह 7:30 बजे हिंदी का टेस्ट आपको दिया जाता है और पूरे के पूरे आपके 80 प्रश्न होते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। उम्मीद है कि इस बार को जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे लगभग इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है। तब कौन सा समास होता है, यहाँ पर पहले का जवाब देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें सही सामसिक पद है। सही सामसिक पद है ना। तो यहाँ पर देखो पहला पद जो आपका है वो कहीं ना कह सकते हैं कैसा है, एक विशेष है, तो इसमें तो हम सामसिक निकालेंगे नहीं, है ना। यहाँ पर देखो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद आपके तत्पुरुष समास में भी आती है, बहुब्री में भी आती है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद को अगर तोड़ देते हैं तो ये भी आपके मंत्री परिषद तत्पुरुष में जब उसका होता है क्या होता है, मंत्री परिषद, मतलब जो उसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका बहुब्री में भी आता है क्योंकि एक विशेष अर्थ भी निकालता है। आपको कह सकते हैं 2018 में जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसे यहाँ पर दोनों ही आपको दिया गया था, बहुब्री जिन्होंने किया था, है ना, और जिन्होंने दिया था क्या, तो आपके यहाँ पर तत्पुरुष, दोनों को सही किया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम लोग सामसिक सही से निकाल नहीं सकते हैं। तीसरा यहाँ पर दिया है त्रिलोकी। त्रिलोकी में यहाँ पर देखो तीन लोक भी हो जाता है और त्रिलोकी नाथ भी बोल देते हैं, कहीं ना कहीं शंकर भगवान का भी हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए इनमें जो आपका है एक विशेष निकल देगा, या तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें एक अपवाद जैसा हो जाता है। ठीक है ना। इस कारण से इसका जो आपका है दीवारात्रि, दीवारात्रि में जो आपका समास है वो आपका है कर्मधारय समास। क्या है भाई, कर्मधारय समास आपको होता है। ठीक है, तो इस कारण से ये आपका इसका सही सामसिक पद बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जवाब आपको बी देना है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बनेगा 3 का ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर आपकी देवनागरी लिपि लिखते हैं, है ना, हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछे कि आपके लिपियों की संख्या कितनी होती है तो आपको जवाब देना है कितने, तो आपके 52 वर्णमाला में अक्षर होते हैं, तो आपके 52 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, कह रहा तालाब भी दिया है, परिष्कार दिया है, पुरुष दिया है और आपका कुटुंब भी दिया है। तो यहाँ पर देखो परिष्कार, पुरुष, ये कुटुंब, ये तो आपके है नहीं है, लेकिन जो तालब्य है ये आपका कैसा है, ये विशेषण है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैसे तालु है तालब्य, मतलब ये आपका विशेषण बन जाएगा। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, तालब्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बहुवचनवाची अव्यय है। बहुवचनवाची अव्यय है, कह रहा है बर, ले, मन और आपका माँ। इनमें से यहाँ पर बहुवचन आपका कौन सा हो जाएगा, तो भाई बर अगर शब्द लगाते हैं स्टार्टिंग में तो यहाँ तो बनेगा नहीं, मतलब यहाँ पर ले शब्द दिया गया है और मन दिया है और आपका माँ दिया है, तो यहाँ पर है बहुधा, या कह सकते हैं माँ शब्द लगाने से बहुवचन बन सकते हैं। माँ शब्द लगाने से कहीं ना कहीं बहुवचन लग सकते हैं। ये जो आपका जवाब है कौन सा, इसका डी होगा। ठीक है, इसका आपका डी होगा। और इसका भी और भी कोई उदाहरण मिलेगा, है ना, अभी याद आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, है ना, इसको बता देंगे। अगर आपको कमेंट आ रहा है तो किस हिसाब से कर दीजिएगा। माँ वाले में जैसे आपका बहुवचनवाची जो आपका अव्यय है, मतलब जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अव्यय मतलब विकार ना कर सके, है ना, ऐसा कोई वर्ड ढूंढिए जो बहुवचन भी हो और जिसका विकार न कर सके माँ लगाने से। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन में अगर मिलता है ना तो आप जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर रट लीजिए अभी, खैर थोड़े। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हाथी का होता है हथिनी। क्या होता है, हथिनी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हथिनी बन जाता है। देखो कोई कोई ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि अभी तक यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट देखा है सबसे ज़्यादा
अलग तरीके से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपके फॉरेस्ट गार्ड में ही होते हैं, ठीक है ना। अदर एग्जामों में देखा जाए, अदर एग्जामों में आपको बड़े नॉर्मल होते हैं, ये तो कठिन होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा घुमाऊ हिसाब होते हैं, बिल्कुल नए तरीके से मिल जाते हैं और थ्योरी पूछने का तरीका ही बदल देता है, ठीक है ना। तो देखो नए क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ढूंढ ढांड के कोई ना कोई क्वेश्चन आपको होंगे, क्योंकि जब किताब हम ढूंढ लेते हैं, जब किताबों में नहीं मिलता है, नेट में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर होता है कि चलो टेस्ट को लगवा देते हैं, कोई क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है पूर्ण भूतकाल दिया है, हेतु हेतुमत भूतकाल दिया है, अपूर्ण दिया है और आपका आसन दिया है। चलिए 7 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था कि जो आम खाया है मतलब क्रिया क्या है, अभी अभी हुई है। क्या हुई है? क्रिया अभी अभी हुई है। अगर आपके दिमाग में आया पूर्ण भूतकाल तो इसको मत लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हम आपको बता दें, आम के सीजन में, जैसे मान लो हमारी भाषा को समझिए, जैसे आम का सीजन है तो आपने अभी आम खाया, इसके बाद थोड़ी देर फिर खाओगे, फिर शाम को खाओगे, सुबह खाओगे। अब ये कौन वाला आम खाए हो ये तो नहीं बता रहा है, मतलब ये आम इस वाले खाए हो या इस वाले खाए हो, नहीं, मतलब जो आम खाए हो अभी अभी खाए हो, इसीलिए बोला गया है। तो मैंने आम खा लिया, मतलब आपका जवाब इसमें हो जाएगा डी। आसन होता है, आसन मतलब होता है जो क्रिया तुरंत हुई हो। आसन मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, मतलब जस्ट वाली, ठीक है। जवाब इसका आपका डी हो जाएगा, हमने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम या विशेषण आपको चुनकर लिखना है। या तो सर्वनाम हो सकता है या तो आपका विशेषण हो जाएगा, जो अच्छा लगे वो उसको आपको भरना है। लड़का बहुत चालाक है, मतलब यहाँ पर भर दें क्या, आप भर देंगे यहाँ पर आपका कौन सा, वह लड़का बहुत चालाक है ना। जवाब कौन सा भरा जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वह लड़का बहुत चालाक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुशासन सफलता की क्या है? अनुशासन सफलता की क्या है? कुंजी होती है। क्या होती है? कुंजी होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए विशेष से होता है। क्या होता है? जिस संज्ञा की विशेषता, और संज्ञा ही क्या होती है? विशेष से होता है ना, क्योंकि उसके बारे में बताया जाता है। तो जवाब आपका सी हो जाएगा, विशेष। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आँखियाँ हरि दर्शन को प्यासी या भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बत्तियाँ मुनि रूखी। इसमें पूछा है कौन सा रस है। तो देखो यहाँ पर जो आपका है कौन सा है, कैसा है आपका, तो यहाँ पर देखो श्रृंगार भी है और वियोग भी है, क्योंकि बिछड़े हैं तभी तो यहाँ पर कह रहे हैं हरि को देखने के लिए यहाँ पर दिया है, तो वियोग श्रृंगार होगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए या खात बौरात नर व पाए बौराए, है ना। कनक के बारे में आपको पता है, कनक मतलब धतूरा भी होता है और एक आपका होता है सोना भी होता है। दोनों चीज़ किसी के पास अगर हद से ज़्यादा मिल जाती है अचानक, तो वो कहीं ना कहीं बावला हो जाता है ना, पगला जैसे जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो कनक है और आपका कनक है, मतलब आपका जवाब कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बी नंबर, यमक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, मंगल भवन व मंगलहारी द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पर पूछा है आपकी पंक्ति में जो छंद है वो आपका कौन सा है। तो आपने देखो, हम आपको नहीं बताएंगे लेकिन डायरेक्ट समझिए कि मंगल भवन व मंगलहारी द्रोह सुदशरथ अजर, मतलब आपने जब रामायण पढ़ी होगा तो ये डायरेक्ट आपको चौपाई में दिया जाता है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट आपको पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होती है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर आप चाहो तो आपकी चौपाई में आपकी 16 मात्राएं भी निकाल सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर आ जाएंगी, कुल मिला के 16 आपकी इसमें है, ठीक है। इसमें निकालेंगे तो आपकी यहाँ पर चौपाई हो जाएगी, चौपाई में होती है 16 मात्राएं। और वैसे भी आपकी चौपाई हमेशा गाई जाती है ना, गाई जाती है ना रामायण जब आप अखंड में पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है? चलिए यहाँ पर दिया है राक्षस, फिर दिया है दानव, फिर दिया है निशाचर। यहाँ पर दिया गया है भूसुर, और भूसुर पर्यायवाची किसका है? तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके दैत्य का नहीं होता है, ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। होता तो होता किसका है? ये होता है आपके देवता का। किसका होता है? देवता का होता है, तो आपका यहाँ पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? देखो यहाँ से पूछा है संयुक्त वाक्य, और जैसे ही संयुक्त वाक्य पूछे तो आपको जाना कहाँ पर है? और में जाना है, ठीक है। और शब्द आपको होता है किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में होता है, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है
क्लेश का शुद्धवर्तनी कौन सा है? मतलब यहाँ पर जो क्लेश लिखा जाता है, क्लेश को किस प्रकार से सही लिखेंगे? 16 नंबर। चलिए 16 नंबर आपका, तो देखो क्लेश जो लिखते हैं वो इस प्रकार से, ठीक है, ये जो आपका क्लेश है ये इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? हवा से बातें करना मतलब आपका जवाब बहुत तेज बोलना, बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में। तो हवा से बातें होते हैं ना, बहुत तेज दौड़ता है भाई, कहेंगे ना बहुत तेज दौड़ता है, तो आपका कहता है हवा से बातें करता है, इतनी स्पीड में पता ही नहीं चलता कब कहाँ गायब हो गया। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, हिंदी ना फारसी लालजी की सही विकल्प आपको भरना है। चलिए क्या बन जाएगा, देखिए भरिए, आप सभी लोग मिलकर भरिए। कह रहे हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी। देखो यहाँ पर जवाब होता है बनारसी, ठीक है। जवाब बनेंगे कौन सा? 18 का ऑप्शन सी भर देंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? आगत शब्द दिया है या कह सकते हैं विदेशी शब्द आपका है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखो सरकार शब्द जो आपका है, सरकार ये कैसा है? ये विदेशी शब्द आपका है। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? धनवान का स्त्रीलिंग क्या बनता है भाई? चलिए 20 का ऑप्शन देना है। धनवान का होता है क्या? धनवती। क्या होता है? धनवती होता है। धनवती जो आपका होता है कौन सा? धनवती। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी, सखा का समानार्थी क्या होता है? मित्र ही तो होता है ना, दोस्त ही तो होता है, सहेली तो होती है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा? सखा का हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका मित्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प आपको बताना है अपकर्ष का विरुद्ध। और अपकर्ष क्या होता है? उत्कर्ष हो जाएगा। अप है तो उसका उत हो जाए है ना। तो 22 का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, एक प्रत्यय लगाने पर साप्ताहिक का रूप क्या बन जाएगा? तो साप्ताहिक, देखो यहाँ पर सप्ताह का होता है साप्ताहिक, क्या होता है? साप्ताहिक होता है। यहाँ साप्ताहिक कौन सा सही है? साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक क्या होता है? साप्ताहिक होता है। इसका जवाब बी होगा। याद रखिए ये शुद्ध जो होता है साप्ताहिक होता है, मतलब जो साप्ताहिक लिखा जाता है साप्ताहिक लिखते हैं, मतलब सा में मात्रा की मात्रा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका है अभ्यागत में उपसर्ग बताइए। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा है? चलिए अभ्यागत में तो आपका बनेगा अभिधन है ना, अभिधन आगत अर्थात अभ्यागत। आपका जवाब ए हो जाएगा, अभी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन, तो ताला मतलब होता है जिसमें से आपकी जीभ तालु की स्पर्श करती है, अर्थात चा छा जा झा है ना, ये आपकी होती है ना। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। चा छा जा झा ये आपके होते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि इनको एक और बोला जाता है, क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। याद रखिए स्पर्श संघर्षी जो बोलते हैं ये इन 4 वर्णों को बोला जाता है स्पर्श संघर्षी है ना। लेकिन अगर आपसे बोले उस व्यंजन, तो उस व्यंजन जो होते हैं वो सा होते हैं और आपका होता है, ठीक है ना। स्पर्श संघर्षी तो आपके चा छा जा झा आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सुवर्ण शब्द कैसा है? सुवर्ण शब्द कैसा है? तो यह देखिए सुवर्ण जो आपका होता है ये आपका होता है तद्भव शब्द। क्या होता है? तद्भव होता है। और इसका तत्सम बनता है क्या? स्वर्ण बनता है, ठीक है। क्या बनता है? तो आपका स्वर्ण बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? चलिए भाई तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर दिया आजन्म, आजन्म तो होगा नहीं है ना, अष्टाध्यायी भी नहीं आपका है, तो आपका हो जाएगा आशातीत। क्या बनेगा? आशातीत आपका जवाब हो जाएगा आशातीत, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होता है? वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होता है? चलिए भाई वर्तिका का तद्भव क्या होता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। वर्तिका का तद्भव क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका 29 को ऑप्शन आपका बनेगा बी, बाती होता है। क्या होता है? बाती होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपको यहाँ पर दिया है गद्यांश, जो कि यहाँ पर आपके एक शिवदत्त बुद्धिमान राजा थे उनके बारे में आपको दिया गया है ना। तो यहाँ पर गद्यांश तो आप पढ़ेंगे और पढ़कर जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बस यही सोचा करिए कि जब क्वेश्चन आपके गद्यांश बड़ा हो तो आप क्वेश्चन पढ़ के फिर गद्यांश पढ़ा करें, तो आपको जवाब मिलता चला जाएगा। चलिए यहाँ पर जो गद्यांश है उनको आप क्या कह सकते हैं कि आपको 5 नंबर जो आपके हैं वो आपको आपके खाते में दे दिया, ठीक है। चलिए कह रहे आपसे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? मतलब इनमें से बताइए किनको पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है।
तो ये किया गया था महादेव वर्मा को। किसे किया गया था? महादेव वर्मा को। जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के आपके हैं, मतलब निर्गुण प्रेमाश्रयी आपके कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। तो यहाँ पर आपका प्रेम मार्गी, ठीक है, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर आपका प्रेम मार्गी बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर। प्रेम मार्गी भक्ति धारा के ये आपके कवि हैं। ठीक है ना, प्रेमाश्रयी या आपको वही होगा ना, निर्गुण प्रेमाश्रयी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से छायावादी लेखक का आपको नाम बताना है। यहाँ पर छायावादी आपके कौन है? तो देखो छायावादी आपके कौन है, तो आपकी महादेव वर्मा, ए नंबर महादेव वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा सैयद ईसा अल्लाह खान, मुंशी ईसा अल्लाह खान, मुंशी ईसा अल्लाह खान, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, पौ 12 होना मुहारिक अर्थ। पौ 12 होना मतलब पौ 12 मतलब आपके पास पौ था, उसका इतना अधिक कमा लिया, मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा बहुत लाभ होना या खूब लाभ होना, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला है प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा चुनिए। प्रिय वचन बोलना, और प्रिय वचन बोलना मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना बहुत फूल झड़ रहे हैं आजकल, है ना, बड़े प्यार से बोल रहे हो, मतलब यहाँ पर होता है कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा फूल झड़ना। मतलब जब कोई काम होता है तो बड़ा फूल झड़ने मतलब प्रियवचन बोलते हो, और जब काम निकल जाए तो पता नहीं क्या क्या बोले, है ना। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो वाक्यांश दिया है, और हमने आपको बताया भी है कि जो पहला पॉइंट होता है अपनी जगह स्थिर होता है, ये अपनी जगह पर स्थिर होता है, बस परिवर्तन इसका होता है। यही परिवर्तन ही आपको यहाँ पर एक टेंस बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा जो आपका शुद्ध होता है। चलो हम एक आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। कह रहा है धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फलस्वरूप लगने लगते हैं। यहाँ पर ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बस इसको जो सेंटेंस दिया इसको मिलाना होता है, बस ये समझिएगा। अगला दिया निष्काम में कौन सा आपका उपसर्ग? निष्काम में उपसर्ग कौन सा है? तो देखो यहाँ पर आपका होता है आधा सा आपको निकल के आता है, यहाँ पर डी हो जाएगा निष्काम। अगला प्रश्न दिया पैतृक में कौन सा प्रत्यय है? पैतृक में कौन सा प्रत्यय है? चलिए भाई, पैतृक में दिया है, पैतृक में तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बन गए पैतृ धन एक, मतलब आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपका एक शब्द आपको बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग रहित शब्द आपका है? उपसर्ग रहित अभिलाषा, अनुवर्तन, वंदनी और अनर्गल। चलिए यहाँ पर उपसर्ग रहित की देखें तो यहाँ पर दिया है, देखो अभिलाषा भी है, अनु दिया है और अन भी दिया है। यहाँ पर देखो वंदनीय है ना, वंदनीय में उपसर्ग आपका नहीं है, इसमें उपसर्ग आपका नहीं है। यहाँ पर जो आपका है वो आपका कौन है? तो आपका ई आपका प्रत्यय है, इसका मतलब ऑप्शन आपका पास सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निष्कलंक का संधिविच्छेद बताइए। चलिए निष्कलंक का संधिविच्छेद होगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? निधन कलंक, क्या बनेगा? विसर्ग संधि होता है, और आपका जवाब हो जाएगा बी, निधन कलंक बन जाएगा। अगला है दिए गए शब्दों के लिए यहाँ पर वाक्यांश बनना है। अंडज क्या होता है? अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता है ना, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं, जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात बताइए। बहुत ही कठोर और बड़ा जो आघात होता है, इसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं? वज्राघात। क्या बोलते हैं? वज्राघात होता है, जवाब आपका ये हो जाएगा वज्राघात। अगला क्वेश्चन है अर्पण शब्द के लिए सही विलोम बताइए। चलिए अर्पण शब्द के लिए सही विलोम क्या होता है? चलिए 48 नंबर में, तो अर्पण है ना, किस कोई चीज़ कह लो अर्पण कर दो, तो उसका मतलब होता है ग्रहण कर लो, है ना। अर्पण का क्या होता है? अर्पण का बनता है ग्रहण। जो आपका जवाब दिया है कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रहण बनता है। अगला प्रश्न आपका दिया है हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है 49 नंबर में। तो यहाँ पर देखो हाथी का आपका होता है वितुंड होता है, कुंजर होता है, मतंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर सैंधव नहीं होता है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद है? कौन सा आपके यहाँ पर छंद है? कह रहा आपसे यहाँ पर यूं किधर जा रहे हैं बिखर,
कुछ बनता इससे कहीं, संगठित एटमी रूप धर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। इसमें कौन सा छंद है? तो बड़ा कठिन है भाई, यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा आपका कठिन है। और ये जो आपका है कौन सा है, 50 का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन यहाँ पर उल्लाला। ये जो आपका है क्या है, ये उल्लाला है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, उल्लाला हो जाएगा। कुंडलिया तो आपका नहीं, कुंडली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से अंत होती है, ठीक है ना। रोला में होता है उस आपका मिक्स चीज़ बना होता है, यहाँ पर आपका उल्लाला बन जाएगा, ठीक है, उल्लाला। और उल्लाला में अगर हम बात करें तो उल्लाला में जो मात्राएं होती हैं वो 15 से आपकी 13 मात्राओं का विषम चरणी छंद होता है, ठीक है, जिसे यहाँ पर हेमचार्य ने कर्पूर नाम से वर्णित भी किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, इनमें से कौन मात्रिक छंद कौन सा मात्रिक छंद, अच्छा निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। मात्रा किस में गिनते हो, मात्रा किस में गिनते हो, तो मात्रा गिनते हो किस में, दोहे में गिनते हो कि नहीं गिनते हो, है ना। इसमें तो गिनते हो, 24 आपकी मात्राएं होती हैं, 13 और 11, है ना। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या जो आपकी मानी गई है वो आपकी कितनी मानी गई है। तो यहाँ पर आप जवाब क्या देंगे, देखो रस के आचार्यों के अनुसार, यहाँ पर मुनि नहीं दे रहा है ना, यहाँ पर वो मुनि नहीं दिए हैं, यहाँ पर रस आचार्यों ने माना है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपकी 9 माना है। कितनी है, 9 मानी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आचार्य मुनि है, उनके अनुसार अगर बोलोगे तब वहाँ पर 8 मुनि, क्योंकि उन्होंने शांत रस नहीं माना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लताएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप सी काली लताएं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आपसे रस दिया गया है। चलिए 53 नंबर। तो अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं, 53 नंबर में। तो ये जो आपका है भाई क्या है, इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ पर बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन आपका दिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, जब कभी क्या होता है, जब आलम्बन जो हो घृणित वस्तु की बात करें, यह जो आश्रय होता है मतलब जो दृश्य है वो प्रत्यक्ष करने की व्यक्ति करता है अर्थात व्यक्ति की करता है, तो वहाँ पर विवश होता है मतलब घृणा होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका जानेगा आपका विभत्स रस हो जाएगा, ठीक है, विभत्स रस हो जाएगा। और इसका भाव स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है, क्या होता है, जुगुप्सा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्फुट होने वाले अलंकार का चयन कीजिए। प्रस्फुट होने वाले अलंकार को यहाँ पर चयन करना है। कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर बताइए कि आपका अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है। तो इधर कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हो, इधर सांवला हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, मतलब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अर्थात आपका हो जाएगा विरोधाभास, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब कह सकते हैं क्या बनेगा, मूर्ख किंतु धनी, है ना, मूर्ख किंतु धनी, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, तुरंत दान महाकल्याण, सुने भी होंगे आप लोग, सुने भी होंगे, कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा जो कार्य करना हो उसे तुरंत ही कर डालना चाहिए, है ना, सोचना समझना चाहिए, तुरंत कर डालो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, मतलब उपमेय के माध्यम से उपमान का, तो उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है, ये आपका होता है अन्योक्त अलंकार, ठीक है, अन्योक्त अलंकार होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि माली आवत देख कर मलियन कलियन करी पुकार, है ना, फूले फूले चुन लिए अब की बार, है ना, तो आपका डी हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, जलावृत्त में समास बताइए। जलावृत्त में समास पूछा है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी है, जलावृत्त में जो समास पूछा है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब यहाँ पर बनेगा आपका 58 का ऑप्शन बनेगा कौन सा भाई, ऑप्शन बनेगा सी। इसमें से करण तत्पुरुष समास है, क्या है भाई, यहाँ पर आपका करण तत्पुरुष समास आपका बनेगा, ठीक है, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है गिरधर में समास कौन सा है, गिरधर में समास कौन सा है। चलिए गिरधर दिया है, गिरधर में बताइए भाई, गिरधर में समास। चलिए तो गिरधर यहाँ पर कह सकते हैं तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अब व्यय भाव है और आपका बहुव्रीहि है।
तो यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा, 59 का ऑप्शन बन जाएगा डी, है ना। गिरधर तो आप कृष्ण भगवान की तो बोलते हैं ना, गिरध को धारण करने वाले गिरधर। ऑप्शन बनेगा कौन सा आपका डी हो जाएगा, बहुबरी। अगला है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कौन से आपके होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो 60 का जवाब क्या बनेगा, 60 का ऑप्शन बनेगा आपके 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना, तो वही आपके होते हैं बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध किस शब्द शक्ति से आपका होता है। इस प्रश्न को हमने बताया भी था कि जब नया प्रश्न होता है उसको मतलब लिख लिया करिए, और इसको हमने बताया भी था ये जो आपके होते हैं अभिधा, ठीक है, ये किस शब्द शक्ति से होते हैं तो अभिधा होता है। इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है डिक्लेरेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या होता है। तो इसका हिंदी पर्याय क्या होता है भाई, तो बोलते हैं ना कोई घोषणा हो रही है, क्या हो रहा है, घोषणा करना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, घोषणा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसके लिए बताना है, जवाब क्या बनेगा, तो या उसे बोलते हैं अनुवांशिक। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, 63 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अनुवांशिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि आशु कवि शब्द का अर्थ क्या होता है या भावार्थ आपको बताना है। आशु कवि मतलब होता है जो तत्काल कविता करता है ना, जो तत्काल कवि करता है, कविता करता है उसे कहते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, 64 का डी हो जाएगा, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर आपको बताना है। कह रहा है एक चिड़ैया ऐसी है बोले मधुरी वाणी, बीच समुंदर डुबका मारे ऊपर से मांगे पानी। लो भैया, अब यहाँ पर आपसे आ गया क्या, आपको पहेली बताना है। बताइए पहेली कौन सी हो जाएगी। एक चिड़ैया ऐसी है बोले मधुरी वाणी, बीच समुंदर डुबका मारे ऊपर से मांगे पानी। देखो मेढक आपका दिया है, मथानी दिया है, मछली दिया और कछुआ। तो भाई आपने देखा होगा मथानी मतलब जानते हो मट्ठा, मट्ठा भाते हुए देखे हो ना। मट्ठा जब होता है तो मम्मी लोग जो होती हैं वो करती रहती हैं ना, उसमें गर्म पानी भी डालती हैं सर्दियों में, तभी उसके ऊपर जो मलाई निकल के आती है। पानी ना डालें तो भी घंटों 2 घंटा उसको करती रहेंगी। तो वही आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, भी हो जाएगा मथानी। ठीक है, अगला क्या पहली दी गई है कि औंधा कुआं किलकारी मारे। अच्छा, औंधा कुआं किलकारी मारे मतलब भैंस के गले में बांधने वाली घंटी, ओस सर्पी की केचुली, पकी हुई गागर, कौन बनेगा। तो यहाँ पर 66 में जवाब बताइए भाई। तो यहाँ पर औंधा कुआं किलकारी मारे, तो औंधा कुआं किलकारी मारे, गले भैंस के गले में बांधने वाली घंटी, यही हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है उद्देश्य और विधेय के किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। तो हमने बताया था कि कोई भी वाक्य होता है उसमें उद्देश्य और विधेय आपके होते हैं। जवाब भी हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य चयन करना है। चलिए अशुद्ध वाक्य चयन करिए यहाँ पर। तो कौन दिया है, वह घोड़े पर सवार था, वह घोड़े पर सवार था, ये तो सही दिया है। वह विलाप करने लगा, ये भी सही है। उनका चरित्र उत्तम है, उनका चरित्र उत्तम है, तो उनका चरित्र उत्तम है या उसका चरित्र उत्तम है, उनका चरित्र उत्तम है। अगर हम बात करें उत्तम की तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम बोल दें उनका चरित्र उत्तम है, ये भी सही लग रहा है वैसे, है ना। और ये भी एक होता है उसका चरित्र उत्तम है उनका चरित्र उत्तम है, उसका चरित्र उत्तम। देखो उनका कहेंगे, है ना, उनका ही बोलेंगे, यहाँ पर उनका बोलेंगे सम्मान के साथ, है ना, सम्मान के साथ। मतलब तीनों सही है यहाँ पर, आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब जब सम्मान दे रहे हैं तो यहाँ पर उसका शब्द आपको लगाना चाहिए। ठीक है, उनका शब्द लगाना चाहिए, उसका शब्द नहीं लगाइएगा। ठीक है, उनका लगा दीजिएगा। आप भी देखते होंगे गाँव में जब बड़े होंगे कोई तो आप बोलते हैं उसका नहीं बोलते, बोलते उनके घर पर, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया है शुद्ध वाक्य चयन करना है। कह रहे बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। अच्छा भाई, इस धारणा के होते हैं। फिर कह रहा आपसे यहाँ पर शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ये तो भाई भाग खड़े हुए ऐसा होना चाहिए ना। उसने कहा था पर आपने सुना नहीं, आपने नहीं सुना, आपने सुना नहीं, ऐसे होना चाहिए। मतलब यहाँ पर गलती है ये और ये गलती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत लोग इस धारणा के होते हैं। यहाँ पर देखो ये वाले में थोड़ी सी त्रुटि है, मतलब इनमें भी थोड़ी थोड़ी आपकी त्रुटि है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की धूप और धुआं, सूत की माला, अंगारे और बूढ़ा चांद। चलिए 70 नंबर आपको देना है। 70 का जवाब क्या बनेगा? 70 नंबर धूप और धुआं। याद रखिए यहाँ पर धूप और धुआं है ना, ये जो आपकी है किसकी है? तो ये काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह है जो कि आपके रामधारी सिंह दिनकर का है। जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विराम चिन्ह आपका छूटा है। देखें कौन सा छूटा है। करेक्ट, कार्ल मार्क ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर्क कर देने वाली अफीम है। अच्छा, यहाँ पर हम बोलें तो यहाँ पर 71 वाले में देखिए भाई कठिन टेस्ट पेपर है, कठिन टेस्ट पेपर है, समझिएगा। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है, जनता के लिए नर कर देने वाला है वाली अफीम है। मतलब कार्ल मार्क्स ने ठीक ही तो कहा है, धर्म जनता के लिए नर कर देने वाली अफीम है। कोष्टक, यहाँ तो कोई कोष्टक वाला कोई काम पढ़ नहीं रहा है, ना ही आपका विस्मत का रख रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ देखना है, अल्प विराम लगाएं या निर्देश में निर्देश चिन्ह। तो निर्देश देखो यहाँ पर जैसे होता है कार्ल मार्क होता है ना, कार्ल मार्क कोई चीज़ होती है तो उसमें लगा देते हैं कि कार्ल मार्क के अनुसार, है ना, कभी लगा देते हैं ना, जैसे होता है कार्ल मार्क के अनुसार, तो वहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लगा दिया जाता है। मतलब ये आपका निर्देशन चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनके अनुसार है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आपका डी हो जाएगा, ये छूटा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य में जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े वहाँ प्रयुक्त आपका क्या होता है। मतलब वाक्य में जहाँ अर्धविराम की अपेक्षा और भी कम पड़े, ऐसी स्थिति में कौन होता है? तो ऐसी स्थिति में होता है आपका अल्प विराम। ठीक है, क्या होता है? अल्प विराम होता है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, कोयले की दलाली में मुंह काला करना। कोयले की दलाली में मुंह काला करना लोकोक्ति का क्या बनेगा? तो भाई कोयले की दलाली में होता है बुरे काम का नतीजा भी क्या होता है? बुरा ही होता है ना। बुरे काम का नतीजा भी क्या होता है? बुरा ही होता है, आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, जो आपका त्रा शब्द है कैसे बनता है। त्रा शब्द आपका संयुक्त है कि नहीं है, और ये जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो हमने बताया था ता शब्द जो होता है वो आपका आधा होता है। क्या होता है? ता शब्द आपका आधा होता है। तो आपका जैसे त्रा, तो देखो त्रा बोले ना, तो ता में आपको कोई फोर्स लगा नहीं लगा, लेकिन रा में पूरा जाता है त्रा। देखो रा पूरा शब्द आ रहा है ना, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा ड और ढा को कहा जाता है। ड और ढा को क्या कहा जाता है? चलिए 76 नंबर में, तो इनको विकसित ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इनको बोलते हैं विकसित आपके वर्ण है। ठीक है, जवाब आपका सी हो जाएगा विकसित। अगला क्वेश्चन है, वाच्य किसके अनुसार बनता है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो वाच्य आपके 3 प्रकार होते हैं, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, आपका भाव के अनुसार। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, आपकी इन सभी के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सदयुग्म के यहाँ पर अर्थभेद आपको बताना है। कह रहा है वदन और वदन, बदन और वदन। मतलब यहाँ पर देखा जाए बदन बदन बदन, मतलब आपका जवाब 78 का बनेगा। यहाँ पर आपका बदन मतलब शरीर होता है ना, और वदन मतलब होता है चेहरा। ठीक है, इसका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, इस शब्द का चयन करना है। चलिए भाई 79 में देखिए, तो कह रहा है शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र, तो यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र। अच्छा, फिर दिया है आपसे अस्त्र और शस्त्र, फिर सिर और शीर। देखो यहाँ पर क्या सीखते हैं कि बोलने में ये एक जैसा आपका है तो इसी प्रकार ये भी है, इसी प्रकार ये है, लेकिन ये एक दूसरे क्या है आपकी विपरीत लग रहे हैं, है ना। अस्त्र शस्त्र ये भी हो गया, लेकिन शस्त्र और शास्त्र सम ध्वनि जो आपके हैं बिल्कुल निकल रही है, तीनों में एक जैसे निकल रही, लेकिन इसमें नहीं निकल रही है ना, तो आपका भी हो जाएगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 80 नंबर आपको जवाब देना है। और 80 का जवाब क्या बनेगा, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका है। तो आज के टेस्ट में आपने देखा भाई कि कम से कम 10 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल तरीके से नए लग रहे हैं, है ना। मतलब ऐसे भी प्रश्न हैं कि 1-2 प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे कि हमें भी दिक्कत बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना। और ऐसा होता ही है, हमने बताया है कि हिंदी का कभी कभी टेस्ट पेपर इतना कठिन मिल जाता है कि वहाँ पर टीचर भी डगमगा जाएंगे। टीचर भी यहाँ पर कह सकते हैं 80 में उन लोगों 75 ही आपको कर पाएंगे, 5 क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ जाएगा।
हमने बताया भी है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एग्जाम में सब क्वेश्चन करने के चक्कर न पड़िए। ये सोचिए कि जब हमको इतना कठिन लग रहा है, अगर आपने तैयारी किया है तो ये सोचिए कि हमें इतना कठिन लग रहा है तो दूसरे कितना कठिन होगा। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा करिए। अगर ये समझे कि हमको नहीं आ रहा तो दूसरे को नहीं आ रहा, ये समझ के चला करिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गलती होने के चांस कम होते हैं। गलती चांस ये होते हैं कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, और अगर आपने सोचा कि यार वो दूसरा ज़्यादा कर लेगा, और दूसरा ज़्यादा कर लेगा तो आप इसको सही करने का प्रयास करोगे और हो सकता है वो गलती हो जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके नए तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दिया करिए, है ना। और आपका टारगेट है यहीं पर कि 70 प्लस आपको करके आना है, 70 प्लस करके आना है। और 70 तो आप कर ही आओगे, इतने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 70 प्लस का मतलब ये हुआ कि 5 नंबर और घसीटना है आपको, 5 नंबर और आपको घसीट के ले जाना है 75 तक, ठीक है ना। तो चलिए आज मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। पसंद आया है तो भाई वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। और जो कुछ नए प्रश्न हैं उनको हम ढूंढेंगे भी और अच्छे से, कि ताकि और हम समझा सकें, क्योंकि हम भी संतुष्ट नहीं हैं उन 1-2 क्वेश्चनों से, क्योंकि हमें भी वो मिल नहीं रहे थे, है ना। क्योंकि किताबों में हर चीज़ मिलती नहीं है, और हर चीज़ एक टीचर को आ भी नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि 100% वो महासागर है उसमें सब कुछ मिल जाएगा, है ना। उनमें भी ज्ञान क्या होता है, भरना पड़ता है। तो इस कारण से, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें 1-2 को मिले भी थे, वो थोड़ा सा डाउट कर रहे थे, उनको चेक करेंगे, और चेक करेंगे तो कोई अगले वीडियो में थोड़ा सा बता देंगे उनमें अच्छे से तरीके से, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।